भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए टीकाकरण और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौद अहीर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना लाइसेंस के साहूकारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में देश में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज निर्धारित समय पर लेनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री को कोविड-19 संक्रमण और इसके वैश्विक रुझानों की जानकारी दी गई। श्री मोदी को हर घर दस्तक अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों तथा टीकाकरण में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विभिन्न देशों में फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की अलग विशेषताओं तथा इसके प्रभावों को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमण वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्यों तथा जिला स्तर पर जागरूकता को सुनिश्चित करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हवादार और सूर्य की रोशनी वाले आवासों के निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने समय पर सतर्क कर दिया है कि वायु गुणवत्ता से ही स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन यापन संभव है। नई दिल्ली में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ब्रांकस 2020 के दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोग कोविड महामारी के बाद सांस संबंधी समस्या के महत्व को समझ गए हैं। हवा में मौजूद वायरस से भी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इस बारे में संबंधित अनुसंधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर सांस लेने या बात करने से भी वायरस फैलता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में अब मूल्य आधारित ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के युग की शुरुआत हुई है। स्वदेश समाचार पत्र गत 50 वर्षों से यह कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय विचार एवं सटीक समाचार इस समाचार पत्र की विशेषताएं हैं। व्यवसायवादी एवं स्वार्थ आधारित पत्रकारिता के कठिन दौर में भी स्वदेश ने पत्रकारिता के मूल्यों को नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं डॉक्टर मोहन भागवत कल जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में स्वदेश समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज़ादी के पहले पत्रकारिता का ध्येय था कि राष्ट्र को कैसे स्वतंत्र किया जाए। आज़ादी के बाद पत्रकारिता में वामपंथी विचारधारा ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता को संकीर्ण एवं समुदाय आधारित माना जाने लगा। स्वदेश ने प्रारंभ से ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। स्वदेश सच्चे अर्थों में पत्रकारिता में राष्ट्रवादी परंपरा का वाहक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंट्या भील की जन्मस्थली में खंडवा जिले के पंधाना के बड़ौद अहीर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने टंट्या भील के योगदान के महत्व को बताते हुए कहा कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भारत माता के लिए अपने आप का बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंट्या भील के शहीदी स्थल पाताल पानी को नए तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जननायक टंट्या भील की यह गौरव यात्रा शोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। हम जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। यह कलश यात्रा मालवा और निवाड़ के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से निकलेगी। इन यात्राओं का मिलन 3 दिसंबर को धार में होगा, जहां से यात्रा इंदौर होते हुए 4 दिसंबर की सुबह पाताल पानी में समाप्त होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया।
इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 8.5 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों में भोपाल के 7, इंदौर के 13, रायसेन में 3 तथा नरसिंहपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 119 हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के धौर्रा से नेशनल हाईवे तक के पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि दतिया जिले में अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य अनवरत रूप से जारी रहेंगे। विकास कार्यों की गति को मंद नहीं होने देंगे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि धौर्रा से चूनाघाट चौकी होते हुए नेशनल हाईवे तक पहुंच मार्ग 14 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे क्षेत्रवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा। डॉक्टर मिश्रा ने निर्माण कार्य 29 नवंबर से शुरू करने के निर्देश देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, कार्य गुणवत्तापूर्ण होकर समय सीमा में पूर्ण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा की बैठक ली। उन्होंने GMC के आगामी बजट पर चर्चा की और कॉलेज के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों बच्चाबाड़ में हुई घटना पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वार्ड अब फिर से शुरू हो चुका है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुझाव दिया गया कि किसी भी प्रकार की नई मशीन के इंस्टॉलेशन से पूर्व ही उसकी NOC लेना अनिवार्य किया जाए। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री सारंग ने मरीजों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए GMC की नई बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार कर उसका संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं अस्पतालों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री श्री सारंग ने अंतर विभागीय स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने के भी निर्देश दिए। अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए अस्पताल परिसर एवं भवनों में सुव्यवस्थित साइनेज की स्थापना किए जाने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में मरीजों के लिए नवाचार पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर भोपाल, डीन, सुप्रिंटेंडेंट, संचालक चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नेशनल कैडेट कोर NCC आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाएगी। स्थापना दिवस के आयोजन की पूर्व संध्या पर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर NCC के शहीद कैडेटों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। NCC का स्थापना दिवस देश के विभिन्न हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। इस दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कैडेट मार्च पास्ट, रक्तदान शिविरों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। पिछले वर्ष NCC ने कोविड महामारी से संबंधित नियमों का पालन करते हुए प्रभावी रूप से लक्षित मिशन को संपन्न किया था। कोविड महामारी के प्रबंधन में योगदान देने की विभिन्न पहल में कैडेटों के योगदान की देश भर में सराहना की गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शनिवार को मध्य प्रदेश के मंडप को कांस्य पदक मिला। मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत थीम पर किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदेश को पदक प्रदान किया। प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के उप मुख्य महाप्रबंधक श्री BN तिवारी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रभारी IT पार्क श्री अजय मलिक ने पदक प्राप्त किया।
यह मेला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महान विजन से प्रेरित 14 से 27 नवंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC के नवनिर्मित हॉल तथा नई दिल्ली के प्रगति मैदान के वर्तमान हॉल में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों, साहूकारों और मनमाना ब्याज का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूदखोरों, साहूकारों की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखी जाए। अवैध तरीके से चल रही साहूकारी और सूदखोरी की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए श्री चौहान ने कल अफसरों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने साहूकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण विनियम के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। गौरतलब है कि ब्याज से तंग आकर पिछले दिनों भोपाल के ऑटो पार्ट्स व्यापारी परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया था। इस घटना में परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई थी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि सरकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। श्री भदौरिया ने कल भोपाल में प्रदेश के सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रांत पदाधिकारियों के साथ संघ की मांगों पर चर्चा के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर प्रदेश भर में भी कई आयोजन किए गए। इस अवसर पर महर्षि दधीची देहदान अंगदान समिति इंदौर और भोज शोध संस्थान धार तथा नित्यानंद नर्सिंग महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अंगदान, नेत्रदान, देहदान, रक्तदान जैसी परोपकारी और जीवनदायी सिद्धांतों से संबंधित गतिविधियों के प्रति सामाजिक चेतना रैली का आयोजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर घर घर LPG पहुंचेगा। जबलपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हर घर में LPG गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। सीहोर जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत नवीन पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर हुई आर्थिक हानि में राहत मिलती है। और अशोकनगर में अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला रोजगार कार्यालय और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए टीकाकरण और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौद अहीर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना लाइसेंस के साहूकारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।